हेलो नमस्कार साथियों। यस्टरडे जैसे आपको पता है कि राजस्थान जुडिशरी प्रीलिम्स हुआ। उसकी हमने एक एनालिसिस करके आंसर की बनाई है। अब आंसर आपने मेरे ख्याल से चेक भी कर लिए होंगे। बट इस आंसर की में आपको विद एक्सप्लेनेशन कौन से सेक्शन से, कौन से आर्टिकल से, कौन से ऑर्डर से क्वेश्चन आया हुआ था, वो सब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वाइज। क्वेश्चन के साथ ही हमने आंसर की और विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अ, पहला क्वेश्चन था आपका। फर्स्ट क्वेश्चन, A sues B for compensation on account of trespass. B hold a promissory note for Rs 5,000 from A under order 8 rule 6 of the CPC. क्लियर था कि ऑर्डर 8 रूल 6 से है, सेट ऑफ का क्वेश्चन है। देन इसके जो ऑप्शन थे, कैन नॉट क्लेम बिकॉज द डिफरेंट करेक्टर ऑफ ए एंड बी रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ अकाउंट, कैन नॉट क्लेम बिकॉज soon as A recover B has two different character, can claim because as soon as A recover both some are definite pecuniary demands. So that this is the right answer आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप अपने सीरीज के अकॉर्डिंग देख लेना। ये सीरीज है डी, मेरे पास जो सीरीज है डी है, तो आप अपने सीरीज के अकॉर्डिंग देख लेना ए बी सी, उसमें क्वेश्चन को टारगेट करके करना। देन इसका 3 एपेक्स देखो, ये जो इलस्ट्रेशन ये क्वेश्चन था, ये आपका एक्सप्लेनेशन जो मैंने यहाँ बनाई है वो ऑर्डर 8 रूल 6 इलस्ट्रेशन ई से क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपके पेरेक्ट से। इस बार का जो राजस्थान का एग्जाम था पूरा पेरेक्ट से ही था, मैक्सिमम जिसने पेरेक्ट अच्छे से किया था उसका अच्छे से हो गया होगा। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन ई से आप चाहे चेक भी कर लेना अपने पेरेक्ट में। इशूज भी कॉम्पनसेशन, उसमें जो अकाउंट ट्रेसपास भी होल्ड ऑफ प्रोमिसरी नोट भी 1000, वहां 1000 है, यहाँ पे 5000 लिख लिया। वो थोड़ा थोड़ा उन्होंने चेंज कर रखा है। इस बार इलस्ट्रेशन बहुत सारी पूछी गई थी आपको। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई, थर्ड। ठीक है, देन विच सेकंड क्वेश्चन, which of the following statement is not correct regarding the notice in writing under section 80? देखो हमेशा ध्यान रखना, कई कुछ बच्चे नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट ये चीजें नोट ही नहीं करते और सीधे आंसर का आंसर गलत लगा लेते हो इस तरह से। तो इट इज नेसेसरी टू स्टेट द कॉज ऑफ एक्शन एंड रिलीफ। इट इज नेसेसरी टू स्टेट द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड द प्लेस ऑफ द रेजिडेंस एंड द of the plaintiff. The defendants are other than central government, state government, then it is necessary to state the name, description and the place of residence of all defendants. The plaint can be presented after expiration of 2 months. ठीक है, देखो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे नॉट करेक्ट है, तो ये नॉट करेक्ट, ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका वेरेक्ट से आया था। आप अगर आप सेक्शन 80 देखोगे, सेक्शन 80 नोटिस के रिगार्डिंग बात करता है आपका सीपीसी के अंदर, वहां पे ये सारी वहां पे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो इसमें से 3 पॉइंट आपको वहां मिल जाएगा, चौथा नहीं मिलेगा। चौथा कौन सा है, वो थर्ड वन है, तो थर्ड वन इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 116 ऑफ टीपीए। देखो ये भी डायरेक्ट आपका इलस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन आया था, इसमें इलस्ट्रेशन बना के दी उन्होंने ऑप्शन में। अब इसमें से आपने देखना कि करेक्ट कौन सा इलस्ट्रेशन जो 116 से रिलेटेड है। अब मैं ये बता दूं, ये क्वेश्चन आपका इसमें आंसर 3 रहेगा और थर्ड पॉइंट है। और इसमें जो सेक्शन 116 टीपी इलस्ट्रेशन बी से ये क्वेश्चन था, कहां से था, 116 टीपी इलस्ट्रेशन बी से। पहला देखो, a lessee accept from his lessor a new lease of the property leased to take effect during the continuance of the existing lease. A, the lessor gives B, the lessee notice to quit the property leased. The notice expire, B tender and A accept rent which has become due in respect of the property since the expiration of the notice. तो let a farm to be for the life of C, C dies, but we continue. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका थर्ड वन करेक्ट आंसर है, कंटिन्यू इन पोजेशन विद एज असेंट, उसके असेंट से वो कंटिन्यू था। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आएगा, ये इलस्ट्रेशन बी से। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आर्टिकल 90 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से था।
तो मेंबर ऑफ द होल्डिंग ऑफिस में पूछा गया था नॉट करेक्ट, कि करेक्ट कौन सा नहीं है। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है आपका फोर्थ इज नॉट करेक्ट, ये रॉन्ग है। बाकी ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। जो फोर्थ वन है वो करेक्ट नहीं है, तो फोर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। और ये आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं साइट वाइज। ठीक है, या आप बाद में चेक कर सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ जो ये है ये शेयर हो जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो जाएगी। आप इंस्टीट्यूट की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट की। वहाँ पे ऐप पे ये अपलोडेड है ये पीडीएफ, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट सबने किया होगा, इजी है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है टू। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन टू है। क्लियर, राइट ऑप्शन टू है इसका। Clear? Then next is which of the following power is not vested in the court to which the decree was sent for execution? तो ये जो क्वेश्चन था आपका सेक्शन 42 से था। देखो इस बार का जो पेपर था सीपीसी से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, जो किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी सीपीसी से आएंगे। सिर्फ एक सीपीसी की बात कर रहा हूँ, बाकी जो पार्ट है आपका आईपीसी से वहां से इजी क्वेश्चन थे। तो 42 क्लॉज 2 से ये क्वेश्चन था। इसमें से तीन ऑप्शन वहां आपको मिल जाएंगे 42 क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी में, चौथा ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसमें ये पूछा गया था नॉट वेस्टेड, कि नॉट वेस्टेड इन द कोर्ट, कोई कौन सी पावर उसको वेस्ट नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द डिक्री, ये पावर नहीं है। तो ये सेक्शन 42 क्लॉज 2 ऑफ द सीपीसी। देखो एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए बनाई है आपके लिए, आंसर आपने बेशक चेक भी कर लिए होंगे। एक्सप्लेनेशन से क्या होता है कि आपको एक एश्योरेंस एश्योरिटी मिल जाती है कि हाँ ये सही ऑप्शन है। ठीक है, और आप नेक्स्ट टाइम अगर मान लो आपके स्कोर नहीं बन पा रहा है किसी वजह से, तो तब भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए थे, नेक्स्ट टाइम हमने किस एरिया पे वर्क करना है। तो वो आपको एक एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केस, देखो इस बार 2023 के काफी केसेस पूछे गए थे। 2023 के काफी केसेस वो लेटेस्ट केस थे जितने भी पूछे गए आपको, रिलेटेड टू एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था आपका अन्ना मैथ्यू वर्सेस, इसका सेकंड ऑप्शन सही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 10 फरवरी 2023। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में मैंने यहाँ पे डाल दिया। Held the appointment of judges and executive function of the President of India. Article 217 Clause 1 prescribe the constitutional requirement of the consultation. Fitness of a person to be appointed as a judge of the High Court is evaluated in the consultation process. ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 रहेगा। Which of the following communication is not protected from disclosure section 126? पूरा डायरेक्ट से था, अगर आप इसको देखोगे, अगर आपने डायरेक्ट भी रीड किया होगा तो आपने आंसर करेक्ट किया होगा इसका। इसका आंसर करेक्ट आंसर 3 था। The client says to his advocate that he has murdered A by shooting and he wishes that advocate is to defend him. क्लियर है, एडवोकेट के पास क्लाइंट आता है, बोलता है मैंने मर्डर किया, मुझे बचाओ। ठीक है, मेरा केस डिफेंड करो। तो क्लियर है, ये कोई प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। ठीक है, देन द लिखे ना नॉट प्रोटेक्टेड, यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, क्लॉज 1 में प्रोटेक्टेड है, सॉरी ऑप्शन 1 में प्रोटेक्टेड है, ऑप्शन 2 में भी प्रोटेक्टेड है। The client says to his advocate that he has obtained the possession of the property on the basis of forged document and he wishes that advocate is to defend him. Clear? जब भी हमें कोई प्रॉब्लम था एडवोकेट के पास जाते हैं और एडवोकेट को हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। ठीक है, तो वो प्रोटेक्टेड है यहाँ पे, कैन नॉट डिस्क्लोज। Then the client says to his advocate that he wishes to obtain possession of the property on the basis of forged will on which he requests to use. So अभी उसने क्राइम नहीं किया, अब करने जा रहा है वो, तो ये दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड हियर। ठीक है, तो थर्ड वन है यहाँ पे। और ये सेक्शन 126 ऑफ द एविडेंस एक्ट है। Which of the statement is not correct according to the provision rule 43 and 68 of order 21 CPC? एग्जीक्यूशन से काफी क्वेश्चन आए थे, तो दोस्तों एग्जीक्यूशन पे वर्क करना है आपको ऑर्डर 21 पे। अब देखो, अगर हमने एक्सप्लेनेशन मैंने इसकी बनाई यहाँ पे, अगर आप देखोगे टाइम ऑफ सेल की बात की गई है, टाइम ऑफ सेल की बात की गई है, इसका करेक्ट आंसर है 4। कौन सा है करेक्ट आंसर? जो 9 क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर डी सीरीज का 9 क्वेश्चन, डी सीरीज का 9 क्वेश्चन 4 है। अब वहां पे अगर देखोगे ये पहला ऑप्शन भी दे रखा है, 15 डेज भी दे रखे हैं, 7 डेज भी है, लेकिन 1 मंथ नहीं है, तो इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे 4।
ठीक है, ऑर्डर 21 रूल 68 में हेडिंग ही वन टाइम ऑफ सेल। द नेक्स्ट इज सीपीसी। जो सीपीसी है इज इंक्लूड द लिस्ट ऑफ द, देखो हर एक सेक्शन, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हर एक एक्ट का आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मैटर कौन सी लिस्ट में आता है। ठीक है, तो ये आपका 7th शेड्यूल में दे रखा है, लिस्ट जो है 7th शेड्यूल में आपका, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंटेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर 2 होगा, क्योंकि जो सिविल मैटर है सीआरपीसी एक्सेट्रा ये सारे किस में आते हैं, करंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, ये में एक्सप्लेनेशन में 246 लिस्ट 2 3 कंकरेंट लिस्ट आइटम नंबर 13 सीपीसी के रिगार्डिंग आइटम नंबर 13, और ये सैम लैंग्वेज वहां पे लिखा हुआ है उस कॉन्स्टिट्यूशन में, जब आप देखोगे ये वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देन नेक्स्ट इज 11, जो 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है आपका, इलस्ट्रेशन ऑफ फॉलोइंग इलस्ट्रेशन श्योरिटी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। अब ये जब आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर है 3। ठीक है, सी कॉन्ट्रैक्ट टू लैंड, ये आपका सेक्शन 133 इलस्ट्रेशन ई ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से है, ये इलस्ट्रेशन ई में है। ठीक है, और 133 के साथ आप 134 और 132 भी देखोगे तो वहां पे आपको ये सारी इलस्ट्रेशन मिल जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, 11 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 3, मतलब 3। ठीक है, and then A obtain a decree against B for Rs 25,000. B, who is trustee for B, obtain a decree on behalf of B against A for 25,000. Which of following statements correct with regard to above illustration? तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही रहेगा, तो ये क्रॉस डिक्री, वी कैन नॉट ट्रीट सीज डिक्री एज ए क्रॉस डिक्री। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है ये इलस्ट्रेशन सी, जो आपका ऑर्डर 21 रूल 8, मैंने बताया आपको एग्जीक्यूशन से काफी क्वेश्चन आए, ऑर्डर 21 रूल 8 इलस्ट्रेशन सी ऑफ सीपीसी से ही क्वेश्चन आया हुआ था, इसका आंसर होगा 2। द नेक्स्ट इज द, ये क्लियर है, सबने किया होगा, विजिलेंटावस नॉन डरवेंटावस जो है ऑप्शन बन रहेगा इसका। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following statement is correct for the purpose of section 21 of a specific relief act? तो 21 आपका सब्स्टिट्यूशन जो वहां पे हटा दिया वर्ड। ठीक है, अब इन एडिशन टू स्पेसिफिक मींस आपका कॉम्पनसेशन ग्रांट किया जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन था सेक्शन 21 क्लॉज 5, सेक्शन 21 क्लॉज 5 से था, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन 2 सेक्शन 21 क्लॉज 5 से था। Which of the following statement is not correct with regard to mortgages of immovable property and charges under the Transfer Property Act? The transfer is called a mortgage। देखो ये सेक्शन 58 क्लॉज A, 58 क्लॉज B of the TPSA था। ठीक है, instrument by which the transfer is effected is called a mortgage deed। The simple mortgage, the possession of mortgage property is delivered। देखो सिंपल मॉर्गेज पोजेशन डिलीवर नहीं होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, एंड देन ये सेक्शन 58A एंड B एंड देन 63 अगर आपको पता होगा, तो अगर 58AB भी क्लियर था आपका तो आप यहाँ से अच्छा सा ऑप्शन लगा सकते थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए था कि सिंपल मॉर्गेज में पोजीशन डिलीवर नहीं होता है। In which of the following judgment honorable Supreme Court declared that right to privacy? सबने किया होगा, सबको पता है, इसका ऑप्शन क्या होगा, आपका 4 ऑप्शन होगा। पुट्टस्वामी केस जो है राइट टू प्राइवेसी की बात करता है, ये एक्सप्लेनेशन में दे रखा है यहाँ पर आर्टिकल 21 के अंदर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, no attachment under a precept sent under section 46 of the CPC shall continue more than 2 months। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा 2, और ये सबका करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू मी, ये सबको पता होगा। when specific word are followed by general words, the meaning of those general words should be taken in context of those specific words, and the general words should be construed as limited as the specific word। तो ये इसका करेक्ट आंसर है आपका 4, मतलब एसोसिएशन जब एक शब्द को मिला के जो एसोसिएट बनता है, तो 4 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट इज केस लॉ था आपका, ये भी 2023 का केस लॉ है। In which of the following cases honorable Supreme Court held that there is no unqualified right to marriage and the same-sex couple cannot claim this is a fundamental right? तो right to marriage is not a fundamental right, तो that is held in case of, इसका ऑप्शन 1 होगा सुप्रिया चक्रवर्ती यूनियन ऑफ इंडिया, पहला ऑप्शन है, और जो अभी हेल्ड हुआ था लास्ट ईयर 17 अक्टूबर 2023। ठीक है, क्लियर।
और आपको लेटेस्ट केस आगे के लिए भी अगर जिसका एग्जाम है या जिसका अभी नहीं हुआ या हो रहा है तब भी आपको लेटेस्ट केस आपको करने हैं, लिस्ट बना दो 23 के 24 के केसेस की लिस्ट बना दो, जो नेक्स्ट कमिंग एग्जाम होंगे उसमें केस लॉ भी आएंगे। The judgment debtor shall secure to the decree holder such periodical payment. The above order can be passed by the court in execution of which type of decree. तो ये ऑप्शन है आपका वन, रेस्टोरेंट कंजुगल राइट से होगा, ठीक है, ऑप्शन वन है। बट ये क्वेश्चन कहां से था ये इंपॉर्टेंट है आपको, ताकि पीरियड में आपको पता चले। एक क्वेश्चन था ऑर्डर 21 रूल 33 क्लॉज 2 ऑफ द सीपीसी, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे ऑर्डर 21 रूल 33 क्लॉज 2 ऑफ द सीपीसी, देखो दोस्तों आपको हार्डली 30 मिनट लगेंगे ये सारा चीज कवर करने में, 30 मिनट या 40 मिनट, लेकिन कर लेना चाहिए क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आंसर की बना के दे रहा हूँ। आप डायरेक्ट में जाके वहां पे मार्क कर दीजिएगा, उससे क्या होगा आपको नेक्स्ट टाइम के लिए पता रहेगा, आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। हमने प्रिपरेशन, क्योंकि हर बार आपका पेपर का स्टैंडर्ड ऊपर ही जाता रहेगा, नीचे नहीं आएगा, तो ठीक है। देन अंडर सीपीसी द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, फर्स्ट हियरिंग द सूट ऑर्डर 10 में दिया हुआ है, तो क्लियर था यहाँ पे द एग्जामिनेशन अंडर ऑर्डर 10 रूल 2 ऑफ द सीपीसी, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन ऑर्डर 10 ऑफ द सीपीसी। थर्ड यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 21 का। मैच मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना था आपने, इसका करेक्ट ऑप्शन है वन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है वन, करेक्ट ऑप्शन है आपका वन का डी, टू का ए, थ्री का वी, ठीक है, सबने किया होगा, इजी था। Then next is with regard to the doctrine of estoppel, which of the following statement is wrong? Clear है doctrine of estoppel आपका section 115 of Indian Evidence Act. The doctrine of estoppel is recognized by rule of equity. Okay, the doctrine of estoppel deal only relating to respect to public policy. क्या public policy के मैटर से रिलेट करता है, किसी और मैटर से रिलेट नहीं करता है क्या? तो this option is ये following statement wrong. तो ये ऑप्शन यहाँ पे wrong है, ऑप्शन नंबर 2। The doctrine of estoppel arises from the conduct of the party. Yes, conduct से act से representation जब करता है कोई person. Doctrine of estoppel is not applicable against a minor. Clear. Doctrine of estoppel not against law. तो minor क्या होगा? Incompetent to contract. तो then minor के against applicable नहीं होगा. Then the legal, इसका correct option था 2 and section 115 of Indian Evidence Act. The legal maxim at res magis valid honest paratit is also known as ये आपका रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में एप्लीकेंट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, इसका मीनिंग क्या है, इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट व्हिच लिटरली मींस इट मे रेदर become operative than null. The effect of the maxim is the enacted provision or statute has to be construed और मेकिंग इफेक्टिव ऑपरेटिव, तो कंस्ट्रूड का मतलब कंस्ट्रक्शन वाले रूम में ये एप्लीकेबल होगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे अभी इसमें डाउट है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये थर्ड होना चाहिए, ठीक है। ए इज अ डिक्री होल्डर, B is a judgment debtor, we took loan from A. At that time, it was the condition mentioned in the agreement that all monies payable under the policy of life insurance of B, which will also be liable to pay the amount of loan and for the attachment. तो ये attachment मतलब यहाँ पे void होगा, ये सच इस तरह के agreement void होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो करेक्ट ऑप्शन 3 है। लेट्स सी क्या होता है, एचपी सॉरी राजस्थान हाईकोर्ट की जो आंसर की आती है वो क्या ऑप्शन देते हैं यहाँ पे, ठीक है। या आपको कोई पता हो तो कमेंट्स में जरूर कर देना कि इसके बारे में आपका क्या कहना है इस क्वेश्चन का, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग थर्ड होगा। In which of the following cases Honorable Supreme Court observed that presumption under Section 90 of Indian Evidence Act with regard to the genuineness and regularity of documents which are more than 30 years is inapplicable when it comes to a will? तो ये क्लियर था आपका आशुतोष समांते वर्सेस एसएम रंजन वाली देसाई, इस केस के में हेल्ड हुआ था। तो देन ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये 14 देखो 23 के सारे केसेस आपको जब भी कोई एग्जाम देना, मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, आप जैन 23 से लेकर 8 एट प्रेजेंट तक जितने भी केसेस है आप लाइव लॉ में देखो, लाइव लॉ में डेली अपडेटेड होते हैं केस लॉ, ठीक है। या कोई और सोर्सेज है आपके पास केस लॉ, तो उसके एक नोटबुक अलग से बना दो, केस लॉ लिखो, क्लियर।
केस लॉ से 3-4 क्वेश्चन तो 2023 के ही केस लॉ थे। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो 90 सेक्शन 90 ऑफ एविडेंस एक्ट का आशुतोष समानते वाला केस। Which of the following statements is correct when the reference of question has been made to High Court under Order 46 Rule 1 of the CPC? Statement is correct when the reference of question has been made. तो इसमें correct option 2 होगा। 42 clause contingent की बात करें, वो contingent after making reference, the court who made the reference can proceed the case and may pass or decree contingent upon the decision of High Court on the point referred. ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, ये चेक कर लेना। The agreement executed इतना 2024 between landlord and tenant to increase the rent of let out premises by 4% per annum under section 7 Rajasthan Rent Control Act 2001 agreement is lawful, ये आपका one option correct रहेगा। Then a law made by one legislature affect the scope of other legislature in a related manner, then which of the following doctrine of interpretation is applied? तो इसमें आपका colorable legislation apply होता है। कौन सा अप्लाई होता है? कलरेबल लेजिस्लेशन अप्लाई था। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? क्या है? नॉट करेक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 an act in property restricted in its enjoyment to the owner personally can be transferred by him, ये सेक्शन 6 में दिया हुआ है आपका। कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम, बट यहाँ पे क्या है? कैन बी ट्रांसफर, तो यही पहला ऑप्शन होगा यहाँ पे। और ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मींस नॉन टेस्टामेंट, सेक्शन 3 में दिया इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन। एन इजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज, सेक्शन 6 में है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन विच राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ, सेक्शन 9 में है। यहाँ पे देख लो इसका एक्सप्लेनेशन। क्लॉज ऑप्शन होगा 1। सेक्शन 6D में जो एक्यूरेट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय दैट। तो हमारे पास क्या दिया? नॉट नहीं दिया, सिर्फ ओनली कैन बी ट्रांसफर, तो मतलब इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो टेस्टामेंटरी सेक्शन 3 हो गया, सी हो गया। देन ओरल ट्रांसफर, जहां पे रिक्वायर्ड नहीं है रिटर्न, वहां पे ओरल दे सकते हो 9 में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सेक्शन 20 क्लॉज 3 ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 मैंने प्रॉफिट denote मैंने प्रॉफिट ऑब्वियसली कॉम्पनसेशन डिप्राइविंग लैंडलॉर्ड फ्रॉम यूज ऑफ प्रीमाइसेस, मतलब जितने टाइम के लिए हमने उसको बाहर रखा उस प्रीमाइसेस से, उसके लिए वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है, उसको मैंने प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, इन विच ऑर्डर ऑफ द सीपीसी अंडर द एक्सप्रेशन डिक्री इंक्लूड फाइनल डिक्री। देखो, अगर जब आप ऑर्डर 45 रीड करोगे, ऑर्डर 45 को रीड करोगे, रूल 1 में डिक्री डिफाइन, ऐसा रूल 1 की हेडिंग जो टाइटल है वो लिखा है डिक्री डिफाइन शैल इंक्लूड, और उसमें लिखा है शैल इंक्लूड फाइनल ऑर्डर, तो मतलब डिक्री को फाइनल ऑर्डर ही यहाँ पे डीम्ड माना गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? सेक्शन 45। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सॉरी, ऑर्डर 45 करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देन आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, किसे डील करता है भाई? ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, सबका करेक्ट होगा एज पर मी, तो सबको पता होगा इस चीज के बारे में। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, कॉन्स्टिट्यूशन से टफ क्वेश्चन नहीं थे, क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द प्रोविजन ऑफ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये 42nd अमेंडमेंट 1976 इंट्रोड्यूस किया गया था ये आर्टिकल, और ये विद इफेक्ट फ्रॉम 3rd Jan 1977। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। देन नेक्स्ट इज the object behind the oral examination of parties under order 10। देखो, order 10 से 2 क्वेश्चन है, हमने पहले देखा order 10 से क्वेश्चन आया था, अब सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, oral examination of parties under order 10 rule 2 of the CPC। तो elucidate matter and controversy, obviously जो matter and controversy उसको elucidate करना वही ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका आंसर होगा 1 आंसर होगा, ये भी आपको रूल 1 में मिल जाएगा। Which of the following is not appealable order? क्लियर है कि अमेंडमेंट जो ऑर्डर होते हैं वो नॉट अपीलेबल, अमेंडमेंट इज नॉट अ डिक्री एंड नॉट अ डीम डिक्री, और ना ही वो अपीलेबल ऑर्डर है अंडर सेक्शन 104 एक्सेट्रा में। तो अब ये इसका करेक्ट ऑप्शन होना था 2। Ramlal purchased a motorcycle and get it insured. Thereafter,
he causes to same cast away with the intention of causing damage to the insurance company which offense Ramlal has committed. क्लियर है? देखो मिसचीफ क्या होता है, मिसचीफ क्या होता है, चीटिंग क्या होता है, क्रिमिनल मिस आप क्लियर इंग्रेडिएंट पे जाओ, यहाँ डैमेजेस किया गया है, ना तो ये चीटिंग है ना क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्या मिसचीफ का मैटर है? मिसचीफ क्या कोई पर्सन अपनी ही प्रॉपर्टी का मिसचीफ कर सकता है? आंसर इज यस। तो अब वो आपको एक्सप्लेनेशन 2 में मिल जाएगा आपका 425, इसका करेक्ट ऑप्शन है 1। और ये क्वेश्चन इसमें रामलाल वगैरह डाल दिया, ठीक है, बाकी तो सेम है। ये क्वेश्चन आपका आया था 425 एक्सप्लेनेशन 2, इलस्ट्रेशन एफ ऑफ द आईपीसी। इलस्ट्रेशन एफ को चेंज करके डाला गया था। देखो कोई भी पर्सन ने प्रॉपर्टी, यहाँ पे लॉस किसको हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी को लॉस हो रहा है, ठीक है, बेशक उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉफिट लेने के लिए वहां पे डैमेज कर रहा है, तो वो लाइबल होगा मिसचीफ लिए। तो यहाँ पे एक्टर्स दिया तो ऐसे भी डिस्ट्रक्शन रहता है, ठीक है। देन और डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो इलस्ट्रेशन एफ ऑफ द आईपीसी सेक्शन 425 एक्सप्लेनेशन 2 से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। Who among the following does not include in the definition of domestic worker under the sexual harassment पोश एक्ट, जिसको हम बोलते हैं वुमेन एम्प्लॉयड ऑन टेम्परेरी बेसिस। देखो ये पब्लिक सेक्टर प्राइवेट दोनों में एप्लीकेबल होगा, चाहे वो टेम्परेरी एम्प्लॉय हो, चाहे परमानेंट एम्प्लॉय हो, चाहे पार्ट टाइम क्यों ना हो, सबके ऊपर एप्लीकेबल। लेकिन जो फैमिली मेंबर है उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर इसकी डेफिनेशन आपने देखोगे सेक्शन 2E ऑफ द पोश एक्ट में डोमेस्टिक वर्कर की डेफिनेशन दे रखी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4 करेक्ट ऑप्शन होगा, एनी मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ द एम्प्लॉय। तो फैमिली मेंबर इंक्लूड नहीं होते डोमेस्टिक वर्कर में, ठीक है। देन 4 ऑप्शन रहेगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। Which of the following does not come under the exception to the offense of defamation? तो इसमें ऑप्शन 4 रहेगा, censure passed in good faith by the person not having lawful authority over another। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, ये एक्सेप्शन नहीं है। The next is there was an argument between Ramesh and Suresh. Argument between Ramesh and Suresh over some issues. Ramesh started abusing Suresh badly, which caused sudden and grave provocation to Suresh. Suresh had a stick tying beside him. Under the effect of sudden and grave provocation, he picked up the stick with his right hand. Vijay, who has an old enmity with Ramesh, Vijay कोई था वहां पे जो जिसका already old enmity थी with the Ramesh, and wants to kill Ramesh, wants to kill, तो इसकी intention क्या थी उसको kill करने की at any cost, was standing nearby and watching all this. He suddenly reached there and says to Suresh, विजय आया और सुरेश को बोला, what kind of a person are you? You are standing and listening to abuses against your mother and sister. The stick is hot, going to do anything. Take this revolver. Saying this, he hand over a revolver to the Suresh. और उस विजय ने क्या किया? उसके हाथ में रिवॉल्वर दे दी। Suresh takes the revolver and fire at Ramesh, which causes Ramesh's death. What offenses has Suresh Vijay committed? क्लियर है सबको? इतना तो पता लग गया प्रोवोकेशन से है, लेकिन कौन सी इलस्ट्रेशन से आया था? अगर आपने इलस्ट्रेशन पढ़ी, मैं जब भी क्लासेस में कहता हूँ, जब भी क्लासेस करता हूँ, हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि इलस्ट्रेशन कभी मत छोड़ो, ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन के अंदर भी लॉ होता है, एक्सप्लेनेशन मत छोड़ो, एक्सप्लेनेशन लॉ क्वेश्चन आते हैं, इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो हमेशा इलस्ट्रेशन आपको डायरेक्ट पे कमांड करना। Both have committed the offense of culpability and not amounted to murder. No, Suresh has committed the offense of murder and Vijay has committed the offense of culpability not amounting to murder. Vijay has committed the offense of murder. Yes, Vijay has committed the, क्योंकि उसने एड किया, रिवॉल्वर विजय ने दी और उसकी इंटेंशन क्या थी? किल, एट एनी कॉस्ट पे किल करना था। Suresh has committed the offense of culpable homicide not amounting to murder because Suresh तो पहले ही प्रोवोकेशन में था, अंडर द प्रोवोकेशन। मर्डर है बट वो अंडर द एक्सेप्शन 1 में प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो थर्ड ऑप्शन इज यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ये इलस्ट्रेशन एफ जब आप देखोगे सेक्शन 300 एक्सेप्शन 1 प्रोवोकेशन की जो इलस्ट्रेशन एफ है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था। सर्कमस्टांसेस चेंज किए गए थे, वहां पे बिल्कुल छोटी सी इलस्ट्रेशन मिलेगी आपको, यहाँ पे बाकी वो सारा सेम है, मतलब सिमिलर है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? 3, विजय लाइबल फॉर मर्डर एंड सुरेश लाइबल फॉर culpable on side not about murder because उसको exception का benefit मिलेगा। Section 40 while committing any case exclusively triable by court of session, magistrate shall remand the accused for how much period? देखो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग confusion
कंफ्यूज हुए होंगे रिमांड 167 में एक्सेट्रा। अब यहाँ पे रिमांड की बात की कब तक दे सकते हैं, देखो ये क्वेश्चन ना 209 से आया हुआ था। सेक्शन 2 कमिटल, जो कमिटिंग कौन करता है, कमिटल करता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। किसके लिए, अगर एक्सक्लूसिव ट्राई बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है तो उसको कमिट किया जाएगा, तो मैजिस्ट्रेट हैज नो पावर टू ट्राई दैट केस। तो इन सच केसेस ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ड्यूरिंग एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। ठीक है, और ये क्वेश्चन था आपका सेक्शन 209 क्लॉज बी ऑफ सीआरपीसी, और ये केस भी है राजस्थान का, 2023 में हेल्ड हुआ था, राजस्थान हाई कोर्ट का केस है। तो ठीक है, इसमें भी यही चीज हेल्ड की गई थी। 209 सेक्शन 209 का बी क्लॉज ऑफ द सीआरपीसी, वहां पे आपको ये आंसर मिल जाएगा, ड्यूरिंग एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। बेरेक्ट की लैंग्वेज है, देखो ऊपर वाला बेरेक्ट की लैंग्वेज है और नीचे भी बेरेक्ट से ही क्वेश्चन यहाँ पे आंसर डाला गया था। द जेजे एक्ट, which of the following statements is wrong in relation with the eligibility of prospective adopted parents, ये सेक्शन 57 से था। 57 जब आप देखोगे वहां पे एलिजिबिलिटी ऑफ द अडॉप्शन की कौन कौन एलिजिबल है अडॉप्शन करने के लिए, तो इसमें से पूछा गया कि रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टेड पेपर्स, जो प्रपोज अडॉप्टेड पेरेंट्स है शैल बी फिजिकली फिट होना चाहिए, फाइनेंशियली साउंड, मेंटली अलर्ट, हाईली मोटिवेटेड to adopt child for proving a good upbringing to him. In case of couple, the consent of both the spouse to adoption shall be required. A single male is eligible to adopt a child. No, not eligible to adopt a girl child. That is the wrong answer here. ठीक है, तो ये सेक्शन 57 क्लॉज 4 ऑफ जेजे एक्ट से था। ठीक है, a single or diverse person can adopt child subject to fulfillment of the criteria and in accordance with the provision of adoption regulation framed by the authority। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। रॉन्ग कौन सा है, थर्ड वाला रॉन्ग है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होना था। 57 क्लॉज 4 ऑफ द जेजे एक्ट, who among the following is not competent to conduct investigation? क्लियर है, इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 2H ऑफ द सीआरपीसी देख लो। स्टेशन हाउस मतलब एसएचओ, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर है, एलिजिबल है इन्वेस्टिगेशन। क्या मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करते हैं? नो, मैजिस्ट्रेट ऑलवेज इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था यहाँ पे, 2 ऑप्शन था। एनी पर्सन अदर देन मैजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट, इस पे आप जब आप 2H की डेफिनेशन देखोगे वहां मिल जाएगा ये, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यस ऑफ द स्टेट, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, पावर है। सेक्शन 2H ऑफ द सीआरपीसी एक बार रीड कर लेना। तो सेकंड ऑप्शन मैजिस्ट्रेट कैन नॉट कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। अंडर सेक्शन 33 ऑफ द एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल ट्रायल, अब ये बात किसकी कर, क्रिमिनल ट्रायल की बात कर, क्रिमिनल देखो आपके क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर है, क्रिमिनल ट्रायल रिगार्डिंग द रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन evidence for proving in subsequent proceeding truth of fact therein stated shall be deemed to be, किसके बिटवीन में मानी जाएगी वो, प्रोसिक्यूटर एंड एक्यूज। क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसके, प्रोसिक्यूटर। विक्टिम को कौन प्रोटेक्ट करता है, प्रोसिक्यूटर। उसको यहाँ पे कौन केस लड़ता है, प्रोसिक्यूटर। तो क्रिमिनल ट्रायल में प्रोसिक्यूटर एंड द एक्यूज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, 2 ऑप्शन करेक्ट रहेगा। When one fact is declared by the Indian Evidence Act to be the conclusive proof of another, सेक्शन 4 से डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर सेक्शन 4 आपने देखा होगा, सेक्शन 4 में presume shall presume, तो ये क्वेश्चन इसका करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन ऑप्शन नंबर 4, on proof of one fact regard to the other is disproved and shall not allowed evidence to give for the purpose of disproving it, this is the correct option यहाँ पे फोर्थ वन। ठीक है, ये कंक्लूसिव प्रूफ की बात कर रहा है, तो सेक्शन 4 पार्ट 3 पैरा 3 ऑफ द एविडेंस एक्ट, पैरा 1 में presume, पैरा 2 में shall presume, पैरा 3 में conclusive proof। Then accused pray before the court to see the report of probation officer made under section 4 clause 2 6 clause 2 of the probation and offender act। अब देखो यहाँ पे 4 clause 2 6 clause 2 probation offender act की बात की, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वो कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट होती है, तो वो आपका थर्ड ऑप्शन सही है। सच रिपोर्ट इज अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट although the court may if it so think fit communicate the substance there to the accused, क्योंकि वो जो रिपोर्ट होती है प्रोबेशन ऑफिसर जो उसने कंडक्ट की होती है, जिसमें एंटीसीडेंट उसका कैरेक्टर के बारे में, मेंटल स्टेटस के बारे में रिपोर्ट बनाई गई होती है, तो वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है। ये सब चीजें कहाँ दी है, जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो आपका यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, कहाँ पे दे रखा है, सेक्शन 7 ऑफ प्रोबेशन एक्ट। तो ये क्वेश्चन कहां से था, सेक्शन 7 ऑफ द प्रोबेशन एक्ट, जब चेक करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा।
Ram Sabroop is charged and convicted for the theft of the golden chain of Sabita. Which of the following statements is correct regarding above illustration? ये बोलता राम स्वरूप charged and convicted for theft of golden chain of Sabita. उसने सविता की कोई golden chain theft की, उसके लिए convict भी कर दिया. अब आपको पता होगा एक बार किसी को convict किया, second टाइम उसको convict नहीं किया जा सकता है. Next option देखो, Ram Sabroop can subsequently charged with and tried for robbery on the same fact. क्या robbery के लिए वो try किया जाएगा? Ramsrup can neither subsequently be charged or tried for robbery on the same fact. And however, Ramsrup can subsequently be charged with the robbery on the same fact, but shall be acquitted without trial as per the provision prescribed section 300. After getting prior permission or writing from the district and session judge concerned only thereafter, Ramsrup can subsequently be charged with and tried for robbery होता है. देखो जनरल लॉ तो 300 का है कि once convicted cannot be ट्रायल अगेन, मतलब एक बार कन्विक्ट और एक्विटर को उसका ट्रायल नहीं हो सकता. बट उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस है कि आप ट्रायल कर सकते हो. तो ये दिस जो क्वेश्चन है फॉल्स अंडर सेक्शन 300 क्लॉज 4. ये क्वेश्चन किसमें था? 300 क्लॉज 4 में आता था एक्सेप्शन में. तो रामस्वरूप को हम ट्रायल, देखो पहले उसको किसी और ऑफेंस में ट्रायल किया, थेफ्ट में. रॉबरी एग्रोवेटेड ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट है, तो उसको ट्रायल किया जा सकता है. और जिस मैजिस्ट्रेट ने ट्रायल किया होगा उसके पास जो पावर थी वो सिर्फ आपका थेफ्ट को ट्रायल करने की पावर थी. उसके बाद वो सेकंड रॉबरी के लिए ट्रायल किया जा सकता है. ऑप्शन नंबर 1 या करेक्ट ऑप्शन रहेगा सेक्शन 300 क्लॉज 4 ऑफ सीआरपीसी एंड इलस्ट्रेशन ई ऑफ द 300. जब आप सेक्शन 300 देखोगे वहां इलस्ट्रेशन ई मिलेगा, तो उसमें ये सेम फैक्ट है, बस आपका नाम चेंज किया गया. वहां एबीसी मिलेगा, यहाँ पे नाम रामस्वरूप डाल दिया. ठीक है, तो 300 क्लॉज 4 देखो जितने भी इलस्ट्रेशन है वो सारे वेरेक्ट से थे. उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, लेकिन जो क्रक्स है वो सेम है और आंसर आपके बेरेक्ट में ही था. Distribution of which of the following sample under the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986 comes under the definition of distribution? अब ये definition clear था. मैंने आपको हमेशा बोला कि definition clause नहीं छोड़ने. definition clause each and every act के definition clause पढ़ो. 2 या 3 क्वेश्चन definition से पक्का आते हैं. ठीक है, 4-5 भी आ जाते हैं कभी. तो distribution only, sample only, distribution paid sample only, distribution by way of sample whether free or otherwise. तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. ये आपका डेफिनेशन था. दोनों आने थे यहाँ पे. कुछ लोग कंफ्यूज थे, मुझे जैसे मैसेज आए तो कुछ ने 1 लगा लिया, 2 लगा लिया. ठीक है, तो थर्ड वन यहाँ पे सही ऑप्शन था. Which of the following case cannot be tried summarily under the provision? क्लियर है, समरी प्रोसीजर कहाँ होता है? सेक्शन 260 ऑफ द सीआरपीसी. वहां पे क्या बोलेगा, कौन से केसेस जिसमें वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? 2000 से 2000 तक की प्रॉपर्टी को ट्रायल किया जा सकता है. तो क्लियर था. एक ऑप्शन आपके पास था जिसमें वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5000 है, तो यही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा. ठीक है, कैन नॉट बी ट्राई, तो इसको ट्रायल नहीं किया जा सकता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन सही था आपका, ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे. ये सेक्शन 200 सीआरपीसी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 2000 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सीड था 5000, तो इसको यहाँ पे ट्रायल नहीं किया जाएगा, समरी ट्रायल. ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आना था. Who among the following is not entitled to get maintenance under section 125? Clear है, section 125 clause 1 से क्वेश्चन था. Wife who has obtained divorce from her husband and not remarried. आपका एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, वाइफ को तब भी राइट है अगर वो डाइवोर्स दे देती तब भी वो 125 के अंदर क्लेम कर सकती है. बट सर एक कंडीशन है कि उसकी रीमैरिज ना हो. तो यहाँ पे लिखा नॉट रीमैरिड, तो ये ऑप्शन सही है, उसको मिल जाएगा. इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, यस ही कैन. मदर एंड फादर को भी राइट दिया. इवन वो सन से भी ले सकते हैं, डॉटर से भी ले सकते हैं. पेरेंट्स के अंदर मदर फादर दोनों आ जाते हैं. बट मैरिड डॉटर who has attained majority and by reason of any physical or mental abnormality injured unable to maintain, तो मैरिड डॉटर किससे लेगी? ठीक है, मैरिड डॉटर who has attained majority and by reason of any physical or abnormality, ये सेक्शन 4 यहाँ पे आ जाएगा. सेक्शन 4 यहाँ पे आ जाएगा 125 सीआरपीसी. मैरिड डॉटर, तो मैरिड डॉटर फादर से नहीं लेगा, माइनर डॉटर लेगी. ध्यान से समझना, मैरिड डॉटर तो बाद में असर, तो वाइफ नहीं लिखा उसके लिए, वाइफ तो ऑलरेडी है, हम वाइफ की बात कर रहे हैं. तो मैरिड डॉटर. इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, विनय पुट हिज हैंड इन द पॉकेट ऑफ दिनेश बट came to know that Dinesh's pocket is empty. What offense he has been committed? क्लियर है. अगर आप 4 स्टेजेस होती है ऑफेंस कमिट करने की. पहले आइडिया था, इंटेंशन है, एक्ट है, ठीक है, और प्रेपरेशन है, एक्ट अटेम्प्ट है, देन आपका अकम्प्लिश ऑफ द एक्ट है. तो यहाँ पे उसने ट्राई किया, उसने अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आया,
तो ये आपका 511 राइट विद सेक्शन 379। जब अटेम्प्ट के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है तो आप मेन प्रोविजन प्लस राइट विद सेक्शन 511 लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है विनय हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू थेफ्ट, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। The next is which of the following is such an offense if commission thereof would be the object of the assembly, then it does not come under the purview of unlawful assembly। ये बता, अब देखो 8 enumerated clauses दिए हैं आपके वहां पे सेक्शन 141 ऑफ द आईपीसी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन भी कर रखा है। फर्स्ट है ओवरव्यू ऑफ बाय द क्रिमिनल फोर्स एंड पब्लिक सर्वेंट इन एक्सरसाइज हिज लॉफुल ड्यूटीज, ये आपका सेक्शन 141 फर्स्ट क्लॉज में दिया हुआ है। देन रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन बाय लीगल प्रोसेस 142 सेकंड में दे रखा है। टू कमिट क्रिमिनल ट्रेसपास 141 क्लॉज थर्ड में। टू कमिट चीटिंग वहां पे नहीं दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन फॉर चीटिंग एक अपने आप में डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, सेपरेट ऑफेंस है फॉर 15 ऑफ आईपीसी, तो 141 में लॉफुल असेंबली में चीटिंग इंक्लूड नहीं है, तो सेक्शन ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। देन चेतना एंड विजेता वर्क इन सिमिलर ऑफिस, एक ही ऑफिस में वर्क करते हैं। चेतना फाइंड अ गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट बिलोंगिंग टू विजेता, चेतना को पता लगे कि प्रोमिसरी नोट किसके किससे रिलेटेड विजेता, अब इसको पता है नॉलेज है किसका है, बियरिंग अ ब्लैंक एंडोर्समेंट, ठीक है। चेतना नोइंग दैट, चेतना होगा चेतना नोइंग दैट द नोट बिलोंग टू विजेता प्लेजेस इट विद बैंकर एज अ सिक्योरिटी, उसने सोचा मैं इसको बैंकर सिक्योरिटी रखती हूँ बैंक में फॉर अ लोन, ताकि वो उस पे लोन ले सके। इंटेंडिंग एट अ फ्यूचर टाइम टू रिस्टोर इट, और उसकी इंटेंशन थी कि मैं इसको रिस्टोर कर दूंगी बाद में फ्यूचर में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज करेक्ट। देखो ये अब जब आप देखोगे तो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए भी अगर 2 घंटे 1 घंटे के लिए भी आपने इस तरह से कोई एक्ट किया तब भी आप लाइबल होगे। चेतना हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस बिकॉज शी इंटेंडिंग एट अ फ्यूचर टाइम restore it to Vijeta, no, this is not correct option. Chetna has committed the offense of dishonest misappropriation of property, yes. Chetna has committed the offense of criminal breach of, no, criminal breach of trust नहीं किया क्योंकि उसको प्रॉपर्टी इनोसेंटली आई। एंड चेतना हैज कमिटेड ऑफेंस चीटिंग, नो, तो यहाँ पे 2 करेक्ट ऑप्शन होगा, और ये क्वेश्चन आपका सेक्शन 403 एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ आईपीसी फॉर अ टाइम बीइंग वहां ओनली लिखा है। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब है टेम्परेरी टाइम के लिए भी आपने किसी को डिप्राइव किया, इस तरह डिसऑनेस्ट किया, तो भी लाइबल होंगे, चाहे आपकी इंटेंशन फ्यूचर में उसको रिटर्न करने की क्यों ना हो, तब भी लाइबल होंगे क्रिमिनल डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के लिए सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। In which of the following circumstances a private person can arrest a person? Section 43। देखो बहुत आपने देखा होगा, जितने भी काफी क्वेश्चन है जो हमारे टेस्ट सीरीज में थे, हमने 58 टेस्ट सीरीज हमने इसमें 58 टेस्ट सीरीज टोटल की थी राजस्थान के लिए, जिसमें से 5 मॉक टेस्ट थे, फुल मॉक टेस्ट, और 2 फुल मॉक टेस्ट इंग्लिश और हिंदी के थे, ठीक है। तो काफी कवर है उसमें से, थोड़े ऑप्शन चेंज हो सकता है, क्वेश्चन कवर है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन डिटो ही है। देन अब ये थर्ड ऑप्शन होगा कि आपका सेक्शन 43 से क्वेश्चन पूछा कि प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है व्हेन सच पर्सन कमिट अ नॉन बेलेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये 2 चीजें ध्यान रखना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट mere death of deceased being unnatural in the matrimonial home within 7 years of marriage will not be sufficient to convict the accused under section 304B and 498A of Indian Penal Code if the cruelty or harassment has not been proven to be soon before the death, ठीक है। तो then इसका जो करेक्ट आंसर था वो है चरण सिंह वाला केस। चरण सिंह स्टेट ऑफ उत्तराखंड, मैंने बोला 2023 के काफी केसेस, मार्च अप्रैल के केसेस काफी आपको अक्टूबर का पूछा गया 2023, ठीक है। अब चरण सिंह में क्या हेल्ड हुआ वो भी यहाँ पे आपके एक्सप्लेनेशन में डाल दिया, तो चरण सिंह वाला केस यहाँ करेक्ट ऑप्शन था। The next is under the Juvenile Justice Care Protection Children Act 2015. After care means making provisional support, financial or otherwise, to persons who and have left any institutional care to join the mainstream of the society। तो उसकी एज के बारे में कितने से कितने इयर्स तक का होना चाहिए था, तो ये आपका डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन था। देखो डेफिनेशन 4-5 क्वेश्चन कवर हो गए डेफिनेशन से। कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 years बट हैव नॉट कंप्लीटेड 21 years, मतलब 18 to 21 years के
की बात कर रही है, तो ये सेक्शन 2 क्लॉज 5 ऑफ जेजे एक्ट, इसकी डेफिनेशन कहाँ पे है, सेक्शन 2 क्लॉज 5 ऑफ जेजे एक्ट. द नेक्स्ट इज which of the following is not an essential ingredient of the offense of theft. देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर लगाना था. ठीक है, देखो सबसे पहले डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्लियर है, इंग्रेडिएंट है. मूवेबल प्रॉपर्टी, यस थेफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी होती, क्लियर है. प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन ऑफ ऑनर, जनरली क्या होता है, जरूरी नहीं है कि वो ऑनर के पोजेशन में, किसी के भी पोजेशन में हो, होना चाहिए. और फियर ऑफ कॉजिंग इंजरी, तो इसका राइट ऑप्शन है 4, क्योंकि फियर ऑफ इंजरी बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है. ये तो फिर भी ऑप्शन है, सिर्फ ऑनर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4. एक्सटॉर्शन में होता है कॉजिंग ऑफ इंजरी, किसमें होता है, एक्सटॉर्शन में. तो 4 इसका ऑप्शन था राइट आंसर 4. Hariom is sentenced for an offense of theft for simple imprisonment of 2 years and a fine of 500. In default of payment of fine, he is ordered to be undergone further imprisonment for a period of 1 month. During imprisonment of 2 years, Hariom died due to some illness. Hariom is only having a house of his sole ownership. Which of the following statements correct regarding? देखो ये जब आप सेक्शन 30 रेड करोगे, 31 रेड करोगे, जब सब्सटैंटिव सेंटेंस कितना था यहाँ पे, सब्सटैंटिव सेंटेंस था 2 years. ठीक है, और डिफॉल्ट इन फाइन कितना था, 500 रुपीज. अगर वो डिफॉल्ट इन फाइन हो जाता है तो उसको 1 month का इम्प्रिजनमेंट और तो हमेशा याद रखना, डिफॉल्ट इन जो डिफॉल्ट पनिशमेंट होती है वो इन एडिशन, सब इन एडिशन वो कंसेक्टिवली चलेगी, वो इन एडिशन टू द सब्सटेंटिव. पहले 2 साल के बाद अगर वो पे नहीं करता फाइन 1 महीना और उसको रहना था, लेकिन उसकी डेथ हो गई. अब देखो ये ऐसा तो नहीं है कि उसकी जगह कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव वहां पे अब जेल में जाएगा, तो नो, उसकी जगह नहीं जाएगा. बट यस उसकी प्रॉपर्टी रिकवर, प्रॉपर्टी में से फाइन रिकवर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 421 ऑफ द सीआरपीसी में दे रखे रूल ऑनवर्ड्स, वहां उन सेक्शनों में आपको मिल जाएगा ये 321 ऑफ द सीआरपी. रिकवरी एज ए फाइन उसकी की जा सकती है. 357 ऑफ द सीआरपीसी में भी है फाइन जहां इंपोज किया जाता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अमाउंट ऑफ द फाइन शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज हाउस, उसके हाउस से, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी से रिकवर किया जाएगा, पर्सन तो है नहीं. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2. Under the protection of the POCSO Act, the special code from taking of cognizance. The evidence of child shall be recorded within 30 days and trial shall be completed within 1 year. तो ये यहाँ पे टाइम लिमिट की बात की गई कि हमेशा हमने कई बार इसको डिस्कस किया होगा अपना टेस्ट पेपर में भी और क्लासेस के अंदर भी. पहला ऑप्शन है ये सेक्शन 35 क्लॉज 1 ऑफ द पोक्सो एक्ट से था कि आपका विद इन 30 डेज एंड 1 ईयर. आगे के लिए भी नोट करके रखो आप 35 क्लॉज 1 ऑफ द पोक्सो एक्ट. Which option is correct with the relation to the proceeding conducted in camera under the protection of women from domestic violence act? Section 16 of the DV Act से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था सेक्शन 16 से. ठीक है, देखो सेक्शन 60 में मैंडेटरी नहीं है, डीवी एक्ट के अंदर जो आपका मैंडेटरी नहीं है वो डिपेंड अपॉन द डिस्कशन पावर ऑफ द कोर्ट. तो दिस इज, या फिर दोनों पार्टी मिलके वो कंसेंट दे. Question of the discussion of the court, if magistrate think fit that it is necessary, then proceeding may be conducted in camera. तो mandatory नहीं है, तो यहाँ पे correct option 3 रहेगा, section 16 of DV Act. एक बार check कर लेना आपने. The सरपंच of the village Mon was being tried for rape with the secretary of village assembly Savita. A question is asked to Savita during cross examination that did she voluntarily have illicit relation with ex सरपंच अमित such question is. देखो जनरली क्या होता है, जब भी कोई सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है, रेप वाले केसेस, वहां पे आप उसके करेक्टर के बारे में, उसके मॉरल के बारे में, उसके प्रीवियस सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं. और ये बार कहाँ पे है, सेक्शन 146 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोवाइजो ऐड किया गया था 2013 में भी, उसमें अमेंडमेंट हुआ. ठीक है, तो 18 में अमेंडमेंट हुआ, तो देन 4 इज नॉट परमिसिबल. क्या होगा ये, नॉट परमिसिबल. इस तरह के क्वेश्चन परमिसिबल नहीं होंगे 146 प्रोवाइजो ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्लियर है. स्कैंडुलस क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, मतलब जिससे उसकी डिग्रेडेशन हो, आपका वुमेन से सेक्सुअल रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते कंसेंट को प्रूव करने के लिए. The next is coming to the question number 61. Search warrant under section 94 of the CRPC is issued by, clear है, 94 clause 1 में ही दे रखा है. पहली लाइन जब आप पढ़ोगे 94 1 clause 1 की, तीनों चारों चीजें दी रखी है. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं, सब डिविजन मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी इशू कर सकता है. एक बार बेरक जब देखोगे तो क्लियर आपको हो जाएगा.
offense of breach of protection order passed under protection women from domestic violence act 2005. that is interesting. देखो एक ही सेक्शन है लीवेट के जो ऑफेंस है यहाँ पे जिसका चार्ज फ्रेम किया जा सकता है वो है सेक्शन 31. तो 31 आपके पास कॉग्निजेबल भी है और नॉन बेलेबल भी है, लेकिन ये 31 के अंदर नहीं लिखा हुआ है, ये 32 के अंदर लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है. 31 के अंदर वहां पे ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर ब्रीच कर 31 के अंदर चार्ज फ्रेम होगा, लेकिन किस नेचर का ऑफेंस है ये जो 31 सेक्शन है किस नेचर का ऑफेंसेस है वो कहाँ पे दिया है, सेक्शन 32 क्लॉज 1 में. 32 क्लॉज 1 में लिखा है कि ये कैसा है, ये आपका कॉग्निजेबल एंड नॉन पेलेबल है, ठीक है. इसको भी एक बार चेक कर लेना आपने. कोर्ट इशू सारे चेक कर लेना जो भी एक्सप्लेनेशन है, एटलीस्ट इस बहाने आपके बेरेक्ट में कुछ क्वेश्चन, अब जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपको आइडिया लग जाए किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कोर्ट इश्यूज अ नॉन बेलेबल वारंट, एनबीडब्ल्यू इशू किया कोर्ट ने अंडर सेक्शन 70 ऑफ द सीआरपीसी इन अ मैटर सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स. क्या कि मतलब कब तक वो फोर्स में रहेगा, कब उसको कैंसिल किया जा सकता है. देखो या तो उसको पकड़ के कोर्ट में ले आओ तब, या फिर कोर्ट और ऑर्डर इशू जिसने वो इशू किया था. तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये था आपका सेक्शन 70 क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी से क्वेश्चन था. तो यहाँ पे ऑप्शन है सर 2, टिल इट इज कैंसल बाय द कोर्ट विच इशूड इट और इट एग्जीक्यूट, या तो एग्जीक्यूट हो उसको एग्जीक्यूट किया जाए, ठीक है, या फिर जब तक वो कैंसल ना किया जाए बाय द सेम कोर्ट जिसने इशू किया, ऐसा नहीं कोई डिफरेंट कोर्ट, बाय द सेम कोर्ट. ये सेक्शन 70 क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी था. करेक्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. अब नेक्स्ट है सेक्शन 64, क्वेश्चन नंबर 64 इन द सीरीज डी सीरीज में फिर से बता रहा हूँ, डी सीरीज को डिस्कस कर रहा हूँ, आप अपनी सीरीज चेक कर लेना. In which of the following matter section 306 of the CRPC does not apply to, कि भाई कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है. अभी देखो यार अगर आपने बेरेक्ट अच्छे से किया होगा तो आपको पता होगा सेक्शन 306 के क्लॉज 2 से ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें क्लियर दिया कि कहाँ पे एप्लीकेबल होगा 306. तो एनी ऑफेंस ट्राइबल एक्सक्लूसिव विद द कोर्ट ऑफ सेशन यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा. ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर ये नहीं दिया हुआ है उसमें. एनी ऑफेंस ट्राइबल एक्सक्लूसिव बाय द कोर्ट सेशन स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर द CRPC amendment 1950 यस ये भी दे रखा है. Any offense punishable with imprisonment which may extend to 7 years or with or more ये भी दे रखा है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 2 होगा जो वहां पे नहीं दिया हुआ है. सेक्शन 306 क्लॉज 2 से ये क्वेश्चन था, डायरेक्ट से ही सारे ऑप्शन थे यहाँ पे, ठीक है, एक ऑप्शन नहीं था तो वो बस उस पर टिक करना था आपने. Suresh, Ramesh and Jagdish are kept in judicial custody in a house declared as a jail under special circumstances. There are stern guard of armed forces around the house. Jagdish's murder, for which Suresh and Ramesh are prosecuted, direct evidence of the murder is not found. Prosecution want to prove that entry of the anybody was not possible due to the guard of armed forces and commission of murder of Jagdish was not possible by anybody else than Suresh or Ramesh. This fact is relevant, clear है सेक्शन 11 में. फैक्ट इन कंसिस्टेंस फैक्ट की बात कर रही है तो रेलेवेंट फैक्ट होगा सेक्शन 11 में, इसका आंसर है आपका रेलेवेंट होगा. There is an old rivalry between Rachit and Vikas. Vikas goes to Rachit's home. अब देखो कौन गया, विकास रचित के घर गया. House with an automatic pistol to kill him. साथ में कैरी कर गया ऑटोमेटिक पिस्टल उसको मारने के लिए. On reaching there, he puts the pistol on his head and says you have troubled me a lot. उसके सिर पे पिस्टल रख के उसको बोला तुमने मुझे बहुत ट्रबल किया. Today your life will end. रचित suddenly snatched the pistol. अब रचित ने क्या किया, देखो अभी तक रचित के ऊपर क्या था, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ. तो ये प्राइवेट डिफेंस से क्वेश्चन था. रचित के पास प्राइवेट डिफेंस था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 102 रेड विद सेक्शन 100 102 द कमेंसमेंट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द बॉडी. यू कैन कॉज डेथ ऑफ द पर्सन इफ जो अप्रीहेंशन है आपका डेथ का है. तो यहाँ पे डेथ का अप्रीहेंशन था तो रचित इस टाइम डेथ भी कॉज कर सकता था. बट रचित सडनली स्नैच द पिस्टल फ्रॉम विकास एंड. रचित ने उसकी पिस्टल उससे स्नैच की. तो अप्रीहेंशन डाउन, जब अप्रीहेंशन गोज ऑफ तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस गोज ऑफ, अप्रीहेंशन डाउन. तो अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 99 पैरा 4 के बोलता है व्हाटएवर कि आपको जितना नीड है और जितने नेसेसरी है उतना ही फोर्स यूज करना है. तो अब उसके हाथ से पिस्टल यहाँ पे छीन ली किसने, रचित ने. अपॉन विच विकास इमीडिएटली स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम देयर. और जैसे उसने पिस्टल की विकास भागना शुरू हो गया, वो भाग गया. व्हाइल रनिंग, जब वो भाग रहा था वापस जा रहा था, Rachit fired several rounds of pistol at Vikas, due to which he dies on the spot. What offense has Rachit committed? क्या उसको private defense मिलेगा? No.
बिकॉज उसका प्राइवेट डिफेंस कॉज डेथ यहाँ पे खत्म हो चुका था। अब जो असिलेंट था वो भाग रहा था, अब भागने के बाद उसने उसके ऊपर फायर किया तो उसने उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। तो रचित ने क्या किया यहाँ पे, रचित हैज कमिटेड द ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। क्या क्या, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट टू मर्डर, ठीक है, उसने एक्सीड भी नहीं किया फोर्स, वो डायरेक्ट मर्डर में आ जाए, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट टू मर्डर। तो प्राइवेट डिफेंस ओवर सेक्शन 100 read with section 102 and section 99 para 4 of the IPC में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। Then under the NI Act डायरेक्टर in relation to NX एक ही क्वेश्चन था आपका, फॉर्म मीन्स का मतलब है आपका एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा, फॉर्म अ पार्टनर इन द फॉर्म, डायरेक्टर पार्टनर फॉर्म। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट वन, ठीक है। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पोक्सो एक्ट 2012 the magistrate or the police officer, as the case may be, shall record the statement as spoken by the child in the presence of किसके, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सेक्शन पेरेंट्स से था, पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड और एनी अदर पर्सन इन होम द चाइल्ड हैज ट्रस्ट और, ये मैंडेटरी है यहाँ पे। इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था 4। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है ये कहाँ पे, सेक्शन 26 क्लॉज 1 ऑफ द पोक्सो एक्ट से आपके पेरेंट्स की लैंग्वेज ही ऐड की गई। तो इसमें 70 to 80% आपका पेपर सारा पेरेंट से ही कॉपी पेस्ट हुआ था, बस कुछ चीजें चेंज की थी। अगर आपने पेरेंट से किया होगा तो अच्छा स्कोर होगा आपका। Trial of the murder committed in Jaipur is inadvertently conducted by district and session judge Dausa and the accused has convicted। अब ट्रायल ऑफ मर्डर कमिटेड जयपुर में कन्विक्ट था, लेकिन किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट जज ने क्या किया, इनएडवर्टेंटली नेग्लिजेंसली से उन्हें चार्ज और ट्रायल फ्रेम कर दिया, कन्विक्ट भी कर दिया कि उसको, क्या आप इसको सेट असाइड कर सकते हैं? तो क्लियर इरेगुलरिटी हुई है, बट इरेगुलरिटी आपका क्यूरेबल इरेगुलरिटी है, कब तक, जब तक फेलियर ऑफ जस्टिस ना हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1। रिवर्स और सेंटेंस को मॉडिफाई नहीं कर सकते जब तक उसमें आपका फेलियर ऑफ जस्टिस ना हो। तो इसका आंसर कहां था, 465 क्लॉज 1 ऑफ द सीआरपीसी। तो करेक्ट ऑप्शन है 3 ऑप्शन, सच ट्रायल एंड कन्विक्शन कैन बी क्वेश्चन्ड ओनली इन द कंडीशन व्हेन अपीयर दैट सच एरर हैज इन फैक्ट ओकेजन ऑफ फेलियर ऑफ जस्टिस। अदरवाइज उसको आप रिवर्स और फाइंडिंग को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अगर फेलियर ऑफ जस्टिस देन यू कैन, ठीक है। तो देन दिस जो क्वेश्चन था फ्रॉम द 465 of the one of the CRPC। The next question, coming to the next question 70, last law के last question, after that हम हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। For the purpose of making an inquiry under section 11 clause 1 of the POSH Act, the internal committee shall have the same power for the summoning of any person and examining him on the oath as civil clause 1 है। और क्लियर है कि वेस्टेड इन सिविल कोर्ट की तरह उनके पास पावर होगी। तो क्लॉज 1 यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। कहां से क्वेश्चन था, 11 क्लॉज 3 ऑफ द पोश एक्ट। तो दिस इज जो आपका लॉ पार्ट था, मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डिस्कस कर दिया। अब जो हिंदी और इंग्लिश है, वो जो फैकल्टी में मैम है, हिंदी के मैम है, हिंदी मैम है सीमा मैम ने, उन्होंने ये आंसर की रेडी की और बेस्ट से बेस्ट आंसर की आपने रेडी किया। और इंग्लिश वाली भी मैम ने, जो इंग्लिश मैम है इंस्टीट्यूट में, तो उन्होंने रेडी किया आपके लिए। पहला ऑप्शन है आपका अशुद्ध शब्द क्या था, अव्यार्थी, अव्यार्थी होता, अव्यार्थी नहीं होता, तो पहला ऑप्शन ये था। देन ये अशुद्ध था यहाँ पे। सेकंड परिभाषिकता की दृष्टि में सुमेलन नहीं है, मतलब किसका मेल नहीं है। तो एज पर जैसे मैम ने यहाँ पे लगाया, तो आपका विधि सम्मत लेजिटिमेट फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। अपने आप को स्वयं मानने वाला, ऑब्वियसली जो अपने आप को स्वयं आत्मघाती होगा, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा 4। एंड देन संज्ञा को बनाने वाला क्रिया रूप में नहीं है, तो इसका सेकंड ऑप्शन होगा अपनाना, ठीक है। ये चेक कर लेना आपने, करेक्ट ऑप्शन 2 रहेगा। तत्सम शब्द नहीं है, 3 होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है मुझे, मैम ने बोला कि हो सकता है इसमें से मकर भी हो सकता है, चीता भी हो सकता है, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर 3 है। अब आप चेक कर लेना एक बार और वेट फॉर द जो राजस्थान हाईकोर्ट के आंसर की है। बहुवचन में यथावत प्रयोग होने वाले प्रयोग हेतु उपयुक्त शब्द याला विकल्प है 2 प्राण, ठीक है, ठीक है, क्लियर। लड़की बहुवचन हो सकता है, घोड़ा का भी हो सकता है, बकरी, प्राण का नहीं होता है। उपयुक्त विलोमता वाला विकल्प नहीं है, कौन सा नहीं है मतलब, तो कौन सा नहीं है, 2 अनिवार्य निवार्य, ये नहीं होता है, ठीक है, बाकी सारे ठीक है। तो देन किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है, सो सभी शब्द पुल्लिंग मतलब 1 आपका गुलाब है, सेब है और शरबत। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा।
इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। कौन सा इन से कौन सा नहीं है? प्रवीण। ठीक है, शालीन हो गया, ग्रामीण हो गया, कुलीन हो गया, प्रवीण नहीं है, प्रवीण बिल्कुल अलग है। शुद्ध वाक्य है आपका, इसमें फोर होगा शुद्ध वाक्य। यहाँ फोर, राष्ट्र की उन्नति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है। विस्मयादि बोधक चिन्ह के अशुद्ध प्रयोग वाला विकल्प है वन, क्योंकि अशुद्ध प्रयोग, अशुद्ध मतलब कहने नहीं होता है, तुम्हारा क्या कहना हो सकता है। अनु अनु उपसर्ग से निम्न शब्द नहीं है, तो वो है आपका अनुपस्थित। ठीक है, अनुपस्थित सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। दाल में कुछ गिर गया वाक्य में कुछ शब्द में सर्वनाम का प्रकार है, वो है अनिश्चयवाचक। दाल में कुछ गिर गया, पता नहीं क्या गिर गया, तो अनिश्चयवाचक है। ठीक है, व्यंजन संधि में निर्मित शब्द रूप नहीं है, तो फोर हो गया समुद्रम। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फोर है। क्वेश्चन नंबर 84 का फोर। दमड़ी की सुई समान वलीदा लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। दमड़ी थोड़े से लाभ, दमड़ी दमड़ी थोड़ा होता है, छोट कम होता है, लाभ से लिए बहुत अधिक अर्थ करना। पहला ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नीचे ऊपर हो गया, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, देन अब इंग्लिश की है, ये भी मैम तान्या मैम ने आपके लिए ये आंसर की रेडी की है। तो सेक्शन 86 का उन्होंने टू आवर सराउंडिंग आउट टू बी kept clean. ठीक है, choose the correct option to fill in the blanks with the modal or auxiliary suitable to the meaning indicated in the bracket. I will punish, क्योंकि थ्रेट करो, फ्यूचर में थ्रेट करो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे I will होगा। ठीक है, मॉडल से आपका क्वेश्चन आया था, I will आएगा यहाँ पे। थर्ड थर्ड वन है टेल मी वेयर यू लिव, तो इसमें आपका ये सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब है ये। ठीक है, बट जो अप्रोप्रिएट है ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे अप्रोप्रिएट यही लग रहा है आपका सेकंड ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही had stayed in his father from till his father died, तो he had stayed आपका सेकंड यहाँ आ जाएगा। कुछ नहीं यहाँ पे कुछ बोलते हैं, ये आएगा नहीं, had stayed आएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड देन फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल डिटर्मिनर। द इकोनॉमिक्स इज ऑब्वियसली क्लियर है, अ मैगजीन। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन रहेगा। एंड देन सिनोनिम्स ऑफ इम्पीचेबल इज फ्लॉलेस। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल डिटरमिन द स्टार। देखो आर्टिकल, दो तीन आर्टिकल से ही आए थे क्वेश्चन आपको यहाँ पे। इन द स्टाफ ऑफ द स्टाफ कैन स्पीक जापानीज, कहना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ईच आ जाएगा आपका। ईच ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है। सम भी हो सकता है, बट ईच एज पर मैम ने जैसे ऑप्शन यहाँ पे दिया ईच। ठीक है, अगर कोई आपको डिस्कस भी करना है तो कमेंट छोड़ देना, मैम आपके कमेंट्स का आंसर दे देंगे। ठीक है, देन 93 का आपका थर्ड थर्ड रहेगा द ब्यूटी। ठीक है, द ब्यूटी, तो थर्ड ऑप्शन रहेगा। एंटोनिम्स ऑफ द प्रोस्पेक्ट इज ऑब्वियसली रिट्रोस्पेक्ट है, इसका प्रोस्पेक्टिव लॉ, रिट्रोस्पेक्टिव लॉ क्लियर है, प्रोस्पेक्टिव लॉ और रिट्रोस्पेक्ट रहेगा। 95 का टू, विल हैव फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड रहेगा यहाँ पे। एंड देन 96 का थ्री ऑप्शन रहेगा। he exclaimed with sorrow that he had lost, obviously past में, his mobile phone, obviously past में उसको साथ ये चीज हो गई थी, तो इसको प्रेजेंट को आप पास्ट में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करोगे, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। complete the sentence of with the correct phrasal verb item as from the option। my plans to go to Germany because fail हो गया, क्यों? because the journey turned out to the very exhaustive। तो देन यहाँ पे फेल थ्रू होता है फेल्ड होना, फेल थ्रू क्या होता है? फेल्ड होना। फेल इन नहीं होगा, फॉल बिहाइंड नहीं होगा, फॉल आउट नहीं होगा, तो क्या होगा? फेल थ्रू, तो मतलब फेल्ड। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सेकंड। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई स्पेंट, आई क्या होगा? आई स्पेंट ऑल माई चाइल्डहुड, मतलब आपका चाइल्डहुड, जब आप चाइल्डहुड में थे, स्पेंट, तो थर्ड फॉर्म होगी स्पेंट चाइल्डहुड इन डेनमार्क। Then complete the sentence with the correct phrasal verb etc. He always his rival, देखो जब भी आप राइवल की क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उसको क्या करते हैं आप? रन डाउन, क्या करते हैं? नीचे, रन डाउन हिज राइवल्स। ही ऑलवेज रन डाउन हिज राइवल, मतलब अपने राइवल को हमेशा वो नीचा दिखाता है। रन ऑफ टू नहीं होता है, रन थ्रू नहीं होता है, रन ऑफ, तो रन डाउन होगा। Choose the correct passive transformation of the given sentence. We have already given him a notice to vacate our house.
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा 1, पहला ही ऑप्शन, he has already been given a notice to vacate our house, कि he has already given, पहले ही मुझे आ चुका नोटिस खाली करने का, ठीक है। तो 1, दिस इज जो हमने एनालिसिस की, आंसर की आपके लिए लॉ का विद एक्सप्लेनेशन, आपका मैम ने आपके लिए, हिंदी के मैम सीमा मैम ने की और ताने मैम ने। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, आपके आंसर डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बट मोर मतलब 1 एंड 2 क्वेश्चन में हो सकता है, अगर राजस्थान हाईकोर्ट की आंसर की आती है उसके अकॉर्डिंग नीचे ऊपर हो सकता है, बाकी एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि लॉ में काफी अच्छे डिटेल से हमने बेरक पूरा चेक करके ये बनाई हुई है, ठीक है। देन अब लास्ट क्वेश्चन आपके पास रहता है कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, कल मैं सर कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ पहले तो समझो पेपर कैसा था आपका, ठीक है, किस तरह का पेपर आया आपका इस साल का। अगर आप इसका सीक्वेंस समझोगे तभी आपको समझ आएगा कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो 2017 में एग्जाम हुआ, 2019 में एग्जाम हुआ, राजस्थान की जो कट ऑफ, हमेशा जनरल की बात कर, राजस्थान की कट ऑफ की जो बात कर रहा हूं मैं, 62 रहती है, कभी 72 जाती है, इससे ऊपर कभी नहीं गई, ठीक है। तो 62 के आसपास, डिपेंड अपॉन द पेपर, डिपेंड अपॉन द कितने कैंडिडेट थे, कितने कैंडिडेट, डिपेंड अपॉन द पोस्टेस, कितनी पोस्टें हैं, और डिपेंड अपॉन द आपका पेपर कैसा था। अब जैसे मेरी बातचीत जिन स्टूडेंट से भी हो रही थी, तो कुछ का कहना है सर थोड़ा इजी था, कुछ का कहना टफ था, बहुत टफ था, कुछ का था सो एंड सो। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या, एक सीपीसी जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका वो मॉडरेट था, ज्यादा टफ नहीं था, डायरेक्ट से थे, आप इजीली उसको चूज कर सकते हैं। आईपीसी इजी से क्वेश्चन थे, सीआरपी से इजी से क्वेश्चन थे, माइनर एक्ट से आपके बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, ऐसा भी नहीं था। तो ये पेपर रहने वाला है मॉडरेट, ठीक है, ये ज्यादा टफ पेपर नहीं था, हाँ ज्यादा इजी भी नहीं बोलूंगा। अगर मान लो आप ये सोचोगे इजी पेपर है, लेकिन इसके ऑप्शन बिल्कुल नियर बाय आप गलत लगा के आ जाते हो, माइनर सी मिस्टेक हो जाती है। तो इसका जो कट ऑफ क्या है, अगर हम आज की सीट्स के डिपेंड सीट्स को देख के करें, पेपर को एनालिसिस को देखो, जिनसे मेरी बात हुई, जितने भी स्टूडेंट्स के मैसेज आए, उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक फाइनलाइज में अपनी तरफ से जो मेरे अकॉर्डिंग एक कट ऑफ होना चाहिए, इसका कट ऑफ 65 के अराउंड रहेगा, ठीक है। 65, हाँ अगर आपका 60 है और 6 से ऊपर है तो आप प्रेपरेशन मेंस की कर लो, हो सकता है नीचे ऊपर हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 65 ही रहेगा, 67 भी जा सकता है, 69 भी हो सकता है, 70 से ऊपर तो बड़ा रेयर जाने वाला है, क्योंकि सीट्स ज्यादा है यहाँ पे। और सेकंड थिंग, ये 60 भी आ सकता है, ठीक है, तो वो डिपेंड कर, लेकिन हाँ 60-65 के अराउंड ही रहेगा एज पर द एंटीसीडेंट ऑफ द जो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द राजस्थान है उसके अकॉर्डिंग। तो आप अगर 60 है और 60 से ऊपर है तो आप प्रेपरेशन कर लो। देखो क्या होता है, कई बार हमारे 60 या 61 बन रहे हैं, हम प्रेपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो और आपका हो गया, आपका हो गया, आप क्या करोगे, जितना टाइम आपने वेस्ट किया तो वेस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपके बन रहे हैं 60 के आसपास या 60 से ऊपर, तो आप प्रेपरेशन कर दो, प्रेपरेशन कभी वेस्ट नहीं जाएगी, अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो किसी और एग्जाम में काम आएगा, ठीक है, अगर यहाँ हो गया तो वेल एंड डन, यहीं पे आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका जो आंसर की है। थैंक यू, एक बार चेक कर लेना, आपने कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, तो हम आपके डाउट वहां पे क्लियर करें। धन्यवाद।